आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। मैं विक्रांत नाथ भैरव का पालिक तंत्र में आप लोगों को सभी का स्वागत करता हूँ। आइए आज प्रेत साधना के विषय में चर्चा करते हैं। प्रेत, भूत, जिन, डाकनी, साकनी, पिशाचनी, इन सभी के विषय में चर्चा करते हैं। ये साधनाएँ कैसे होती हैं और कैसे की जाती हैं। भूत, प्रेत, डाकनी, साकनी, इनका सबसे वैसे तो उपयुक्त स्थान शमशान माना गया है। सबसे उपयुक्त स्थान शमशान, जहाँ सभी चीज़ें समान होती हैं, जहाँ पे सब कुछ होता है। फिर दूसरी किसी पीर की दरगाह हो, किसी जिंद की कब्र हो, किसी महिला की कब्र हो, कहीं वीराना हो, कहीं नदी का किनारा हो, कहीं बरगद का झाड़ हो, कहीं पीपल का झाड़ हो, कहीं इमली का झाड़ हो। यहाँ पर प्रेत, भूत, डाकनी, साकनी की साधना की जा सकती है। और यह हमारा विज्ञान भी समय समय पर मानता रहा है कि भूत प्रेत का अस्तित्व तो होता है। आखिर आदमी की शरीर होती है, इस शरीर को कोई चला रहा है और एक दिन यह शरीर नश्वर हो जाती है, तो इसमें से जो प्राणवायु निकलती है उसको कहते हैं आत्मा। आखिर यह कहाँ जाती है, कहाँ रहती है? तो इनका एक निश्चित स्थान रहता है। जैसे बहुत सारी आत्माएं बहुत शुद्ध होती हैं, बड़ी धर्मात्मा होती हैं, पर बहुत सारी आत्माएं जो होती हैं बेहद ही दुष्ट होती हैं। जैसे मानव में कई तरह के इंसान होते हैं, मानव होते हैं, उस तरह का इनमें भी होता है। और अमूमन इनको भोग में क्या चाहिए? दारू चाहिए, चना चाहिए, गुड़ चाहिए, बकरे की कलेजी चाहिए, मुर्गा चाहिए, मछली चाहिए। और जो शमशान में साधक कर रहा है वह एक शमशान साधक होना चाहिए, क्योंकि यह साधना जो है प्रेत साधना, यह बिल्कुल ही अकेले की जाती है। एकदम निर्जन जंगल में या शमशान में या किसी नदी के किनारे या किसी पीपल के पास या बरगद के पेड़ के पास आप कह सकते हैं। समय समय पर ये अपनी उपस्थितियां बताते रहते हैं। जैसे किसी को आपने देखा होगा, अमूमन किसी को प्रेत लग जाता है, वह अपने आप को नोचने लगता है, अजीब अजीब सा बड़बड़ाने लगता है, अजीब अजीब से चिल्लाने लगता है, आकाश की दो ओर देख के देखता ही रहता है और बात करता रहता है। ये सभी प्रेत के लक्षण होते हैं। इनमें बहुत सारे प्रेत तो बहुत अच्छे हैं और बहुत सारे दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, जो मतलब गंदे कार्य ही करते हैं और गंदी क्रियाएं ही करते हैं। पर हाँ, साधक अगर उच्च कोटि का है और शमशान साधक है, शमशान के सभी नियमों को जानता है, फॉलो करता है, तो वही ये प्रेत साधना करे, क्योंकि यह बेहद ही कठिन और उच्च कोटि का ही साधक इसको कर सकता है। क्योंकि साधना में बहुत सारे विघ्न आते हैं। एक को बुलाओगे 10 उसकी मदद के लिए आते हैं। आपको आसन मंत्र, दिग्बंधन, शरीर बंधन, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, साधक को बिल्कुल निडर निर्भय होना चाहिए, तब जाके प्रेत साधना होती है। प्रेत साधना तो तुलसीदास जी ने भी किया था, जिसको एक कहते हैं ब्रह्म पिशाच, ब्रह्म राक्षस, जिसने तुलसीदास जी को यह बताया कि मैं आपको राम से तो नहीं मिला सकता, पर राम भक्त हनुमान से मिला सकता हूँ। ऐसे भी प्रेत होते हैं, यह आप जान लीजिए। तो उस प्रेत ने तुलसीदास जी को बताया कि जब आप डेली श्रीमद् रामायण पढ़ते हैं तो जो व्यक्ति बुजुर्ग सबसे पहले आते हैं वही है वीर हनुमान, वीर बजरंगबली। आप उनकी पीछा करो और आप जाके उनका चरण पकड़ो। वह ही आपको एक ऐसे भक्त हैं कि जो आपको
राजा रामचंद्र जी से मिला सकते हैं, क्योंकि वह उनके प्रभु है। भक्त बिना प्रभु अधूरा, प्रभु बिना भक्त अधूरा। तो ये सारी बातें हैं। प्रेत साधना में आपको अब माला कौन सी लगेगी? माला आपको रुद्राक्ष की लगेगी, दीपक राई के तेल का लगेगा, 21 नींबू लगेगा, कच्ची मछली लगेगी, बकरे की कलेजी लगेगी, मदिरा की, देसी मदिरा की धार लगेगी, काला कपड़ा लगेगा और हवन के लिए थोड़ी सी लकड़ी लगेगी। ये सारी चीज़ें प्रेत साधनाओं में लगती हैं। अब अगर आप शमशान चुनते हैं तो अमावस्या का दिन चुनें। आप अगर किसी नदी का किनारा, पीपल, वट वृक्ष देख रहे हैं तो पूर्णिमा तिथि का चयन करिए। साधना में भोग वही रहेगा सेम जो मैंने अभी बताया। अब आपको मध्य रात्रि मतलब 12 बजे रात्रि से बैठना है आपको, और 4 बजे तक आपको यह पढ़ना है। एक ही रात की यह साधना है। होली के दिन आप कर सकते हो, किसी ग्रहण के दिन कर सकते हो, या तो ढिठोन के दिन कर सकते हो, या तो स्वाति नक्षत्र में आप इस साधना को कर सकते हो। एक ही रात में आपको 8000 पढ़ना है। माँ भगवती ने, महाकाल ने, गुरु महाराज ने चाहा तो आपके सामने वह प्रेत जरूर सामने खड़ा होगा। पर मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो शमशान साधक होगा, जो शमशान साधनाएं करता होगा, वही ही यह साधना करे, क्योंकि यह एक उच्च कोटि की साधना है। अगर किसी को प्रेत साधना करनी है, मैं उसको बेहिचक कराऊंगा। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जिनको भी अगर प्रेत से संबंधित या भूत, डाकनी, चुड़ैल से संबंधित जानकारी या साधनाएं करनी है, आप मुझसे बेहिचक संपर्क करें। मैं आपको संपूर्ण जानकारी बताऊंगा, और आगे भी मैं आप लोगों के सामने एक से एक तंत्र के और मंत्रों की दुनिया के एक से एक साधनाएं लेके आता रहूँगा, जो मुझे मेरे गुरुदेव के द्वारा, महान संतों के द्वारा प्रदत्त हुई हैं, वही मैं आपको बताऊंगा। अगली वीडियो में मैं आपको 1.5 फुटिया के बारे में बताऊंगा। आदेश। जय श्री महाकाल। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एवं शेयर करिए।